हेलो बच्चों, आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी 10th बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में बच्चों हमें चार चीजें पढ़नी है। एक तो न्यूट्रिशन पढ़ना है, दूसरा एक्सक्रीशन पढ़ना है, तीसरा रेस्पिरेशन पढ़ना है और चौथा हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हाँ चलिए बेटा हम लाइफ प्रोसेसेस को सबसे पहले समझते हैं। इससे पहले कि हम न्यूट्रिशन पे आ जाए, सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। ठीक है, समझ लो बच्चों, जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं ये बेसिक फंक्शंस होती हैं। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी बुनियादी फंक्शंस होती है, बेसिक फंक्शंस होती हैं, जिन फंक्शंस की वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस प्लैनेट अर्थ पे लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं, या हम कहेंगे वो फंक्शंस जिन फंक्शंस की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहते हैं, उनकी लाइफ पॉसिबल है, उन फंक्शंस को बेटा हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब आप कहेंगे सर लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी है? जैसे बेटा अभी मैंने बताया, लाइफ प्रोसेस में हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट। ये सारी प्रोसेसेस जो है बेटा ये लाइफ प्रोसेस है। आप समझ लो बेटा, अगर हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर बॉडी में एक्सक्रीशन नहीं होगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर नहीं निकलेंगे तो बेटा हम मर जाएंगे। उसके बाद बेटा ले लो प्लांट्स की, अगर हम बात करेंगे, अगर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट्स अपना खाना नहीं तैयार करेंगे तो बेटा प्लांट्स की भी डेथ हो जाएगी, प्लांट्स भी अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? बेसिक फंक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, और उन फंक्शंस की वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस प्लैनेट अर्थ पे लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं। अब चलिए बेटा, लाइफ प्रोसेसेस में मैंने अभी बोला सबसे पहला जो हमें पार्ट पढ़ना है दैट इज न्यूट्रिशन। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। What is nutrition? The process of intake of nutrients like carbohydrates, proteins and fats by an organism, as well as the utilization of these nutrients by the organism. Nutrition का मतलब हो गया intake of nutrients, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर लेता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स लेता है, चाहे प्रोटीन्स लेता है, चाहे फैट्स लेता है, और उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं वो ये ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब हो गया इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हाँ अब न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, सीबीएसई टेक्स्ट में भी लिखा है। तो न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हैं बेटा, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए बेटा एक एक करके हम इन दोनों टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? देखो बेटा नाम से ही पता चल जाता है, ऑटोट्रॉपिक ये दो पार्ट से बना है, ऑटो एंड ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ एंड ट्रॉपिक का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइजेस इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही तैयार करता है, अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज करता है। किससे सिंथेसाइज करता है? उसके लिए बेटा इसको इनऑर्गेनिक मटेरियल्स चाहिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब सबको पता है बेटा प्लांट्स में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको बेटा हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो बेटा हम ऐसे लिखते हैं 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6 times O2, यही लिखते हैं ना। यानी कि ये प्लांट्स जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर को रूट्स के थ्रू लाते हैं, तो उसके बाद ये दोनों चीजें प्लांट्स की लीफ सेल्स में जाती हैं, वहां पर ये क्या बनाती हैं? ये ग्लूकोज बनाती हैं और वहां से बाहर निकलता है ऑक्सीजन जो बाद में एटमॉस्फेयर में जाता है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा इन प्लांट्स को चाहिए क्लोरोफिल पिगमेंट भी और सनलाइट भी। ठीक है, तो इन चार चीजों की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इन चार चीजों की मदद से ये प्लांट्स जो हैं ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं उस न्यूट्रिशन को बेटा हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स
ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इनको बेटा हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे बेटा एग्जाम्पल है इनकी ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्रीन प्लांट्स करते ही करते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज करता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। चलिए बेटा दूसरे टाइप पे आ जाते हैं। दूसरा टाइप क्या है न्यूट्रिशन का? दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? हेटेरोट्रॉपिक लफ्ज भी दो पार्ट से बना है, एक है हेटेरो और दूसरा है ट्रॉपिक। हेटेरो का मतलब है अदर्स या डिफरेंट, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट या अदर्स, एंड ट्रॉपिक का मतलब है न्यूट्रिशन। तो ये कौन सा न्यूट्रिशन है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड एंड इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स फूड। यानी कि एक ऐसा टाइप न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तैयार नहीं करता है, अपना खाना खुद सिंथेसाइज प्रिपेयर नहीं करता है, बल्कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए। जैसे ह्यूमन बीइंग्स की बात ले लो, हमारा जो फूड आता है या तो प्लांट से आता है या तो एनिमल से आता है, ठीक है। तो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हैं, तो हम में हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी एनिमल्स को आप देख लो जो बाकी ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, उनमें जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब चलिए, अब इस हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी तीन सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें तीन सब टाइप्स हैं। एक होता है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, लेट मी रब दिस। तो हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के तीन सब टाइप्स हैं। पहला सब टाइप क्या है? पहला सब टाइप जो हमारे पास है बेटा दैट इज सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा जो है बेटा दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा जो है बेटा दैट इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे आते हैं। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे आते हैं। अब ये सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। याद रखिएगा बेटा इस चीज को। एक ऐसा टाइप, ये सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसका टाइप है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, ठीक है। सो इट इज द टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एक ऐसा न्यूट्रिशन का टाइप, एक ऐसा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करता है, अपना फूड हासिल करता है, ऑब्टेन करता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स का डेड पार्ट होता है, या उनके या हम कहेंगे सीधे ही डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो होता है, वहां से जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना हासिल करते हैं, उस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आप कहेंगे सर एग्जांपल, जैसे ब्रेड मोल्ड की एग्जांपल ले लो, ठीक है, यीस्ट की एग्जांपल ले लो, ठीक है। इसमें बेटा कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हाँ, ये हो गया पहला टाइप हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। अब दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहता है और अपना खाना वहां से हासिल करता है, ठीक है। तो एक पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर या उसकी बॉडी के अंदर रहता है और खाना वहां से हासिल करता है। जैसे आपने राउंड वर्म्स की एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन्स में रहते हैं और हमारा अपना खाना जो हमारी बॉडी से हासिल करते हैं, ठीक है। या इसी तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हैं प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजुआ है, ठीक है। एक प्रोटोजुआ है जो हमारी बॉडी में एक डिजीज करता है जिसको हम बोलते हैं मलेरिया, ठीक है। हाँ, तो ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में रहता है और अपना खाना हम ही से हासिल करता है, ठीक है ना। तो ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है, सो दिस इज पैरासाइट। और ऐसे न्यूट्रिशन को जिसमें ऑर्गेनिज्म होस्ट से अपना खाना हासिल करता है दैट इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है बेटा। चलिए, अब तीसरा क्या है टाइप हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का? दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन।
ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा टाइप है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या लेता है, ये डायरेक्टली सॉलिड फूड लेता है इनटू माउथ, ठीक है। जैसे बेटा हम में जो न्यूट्रिशन है, ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन है, ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम डायरेक्टली सॉलिड फूड को मुंह में डालते हैं, उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इस फूड की डाइजेशन होती है और बेटा उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि ये फूड जो है, ये सॉलिड फूड जो है, ये इसमें कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंसेस होते हैं। तो उसके बाद जैसे कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है, ठीक है, तो उस या पॉलीसेकेराइड उसमें होता है या स्टार्च इसमें होता है, ठीक है। तो इस स्टार्च को बाद में डाइजेस्ट किया जाता है सिंपलर सबस्टेंस में। जब इस स्टार्च की डाइजेशन होती है तो निकलता क्या है, ग्लूकोज निकलता है। तो ग्लूकोज उसके बाद इंटेस्टाइन्स के वॉल्स को क्रॉस करके ब्लड में जाता है, उसके बाद सेल्स के पास जाता है। एंड ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ग्लूकोज इज अ सॉर्ट ऑफ अ फूड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को मुंह में डालता है, उसके बाद उसकी डाइजेशन करता है और उसके बाद उसको यूज करता है अपनी बॉडी की सेल्स के अंदर। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट विल बी अबाउट द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि बेटा यहां पर हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बोला कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तैयार करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट विल बी अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में असल में होता क्या है, जो आपके सिलेबस में भी मौजूद है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू वेरी मच।